वो आखिरी रात छत पर उसका सामना उस चीज से हुआ जिसे बताना भी मुश्किल है। बदला लेने की इच्छा, क्या ये इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक भयानक श्राप को जन्म दे दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, जहां एक छोटा सा झगड़ा देखते ही देखते मौत के खेल में बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमारी अपनी भावनाएं अलौकिक ताकतों के लिए दरवाजा खोल सकती हैं। जरा सोचिए, आपके फोन पर एक अनजान नंबर से बस एक मैसेज आता है और उसमें सिर्फ एक सवाल लिखा है, क्या किसी से बदला लेना है? कौन सोच सकता था कि ये छोटा सा मामूली सा सवाल एक इतनी बड़ी तबाही की शुरुआत करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सब शुरू हुआ एक मामूली से झगड़े से, पर यह कोई आम झगड़ा नहीं था। ये वो चिंगारी थी जिसने नफरत की ऐसी आग लगाई जिसने मौत का बीज बो दिया। तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं दो दोस्त, जतिन और रोहित। एक तरफ है जतिन, है तो बड़ा प्राउड पर अंदर ही अंदर उतना ही इनसिक्योर, और दूसरी तरफ है रोहित, अमीर, घमंडी और एकदम लापरवाह। और दोस्ती की यही ऊंच नीच, यही इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ देती है। और फिर झगड़े के बीच रोहित कुछ ऐसा कह देता है जो सब कुछ बदल देता है। अपनी औकात में रहकर भिखारी कहीं का, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जतिन की इज्जत पर, उसके वजूद पर एक गहरा जख्म था, और इसी जख्म ने उसके अंदर बदले की आग को हवा दे दी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और आता है बदले का वो खतरनाक ऑफर। अब देखिए, बेइज्जती और गुस्से में डूबा हुआ जतिन एकदम अकेला था, और ऐसे में वो एक आसान शिकार बन गया था। और ठीक तभी उसे एक ऐसा मैसेज मिलता है जो उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन था। और आज के जमाने में क्या होता है, बेइज्जती सिर्फ चार लोगों के बीच नहीं रहती, उनके झगड़े का वीडियो बन गया और फेसबुक पर वायरल हो गया। मतलब जतिन की जो पर्सनल बेइज्जती थी वो अब एक पब्लिक तमाशा बन चुकी थी। तो अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं रही, ये तो जैसे तैसे करके अपनी इज्जत वापस पाने की एक डेस्परेट कोशिश बन गई थी। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी। जतिन को बदला लेने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया। पहला कदम, टारगेट की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटो। दूसरा, उस फोटो पर 3 बार श्राप वाला मंत्र पढ़ो। फिर ऊपर एक नारियल और एक जलता हुआ दिया रखो। और आखिर में उस पूरे बंडल को आधी रात में एक चौराहे पर छोड़ाओ। एक एक कदम उसे उस अंधेरे में और गहरा खींच रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर खेल शुरू होता है, असली आतंक। श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और रोहित की दुनिया मानो बिखरने लगी थी। उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी, लेकिन उसके पापा को लगा कि यह सब बस स्ट्रेस है। उन्होंने बात टाल दी और रोहित बिल्कुल अकेला पड़ गया, एक ऐसे खौफ का सामना करते हुए जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पर ये उसका वहम नहीं था। खौफ हर रात के साथ बढ़ता जा रहा था। पहली रात उसे शीशे में एक काला साया दिखा। दूसरी रात उसे अपने कंधे पर किसी का बर्फीला हाथ महसूस हुआ। तीसरी रात एक अनजानी डरावनी आवाज ने उसका नाम पुकारा। और फिर आई वो आखिरी रात, छत पर उसका सामना उस चीज से हुआ जिसे बताना भी मुश्किल है। रोहित का डर अब हदें पार कर चुका था। और ठीक उसी वक्त जतिन के फोन पर वो आखिरी मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जो उसे मानो खुदा बना देता है। मैसेज था, फाइनल स्टेज शुरू हो गया है, बस एक शब्द लिखो, समाप्त, और ये खेल खत्म कर दो। बस यही वो पल था जब जतिन के लिए वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। जतिन को आखिर में समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे एहसास होता है कि यह कितना भयानक है। वो सब कुछ रोकना चाहता है, पर वो ये नहीं जानता था कि जिस खेल को उसने शुरू किया है उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। जैसे ही जतिन पीछे हटने की कोशिश करता है, उसके सामने एक भयानक शर्त रख दी जाती है। अब या तो वो या फिर तू। श्राप को तो बस एक जान चाहिए थी, अगर रोहित नहीं तो जतिन सही। अब तो खुद जतिन की जान दांव पर लग गई थी। और बस यहीं पर पूरी बाजी पलट जाती है। जो शिकारी था वो अब खुद शिकार बन चुका था। जिस काली ताकत को उसने बदला लेने के लिए बुलाया था, उसी ताकत ने अब उसे अपने जाल में जकड़ लिया था। और फिर आता है क्लाइमैक्स। जतिन के फोन पर अचानक एक लाइव वीडियो चलने लगता है। स्क्रीन पर रोहित है,
छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा, और उसके चारों तरफ वो काला साया है। फिर एक धीमी डरावनी आवाज आती है, खेल खत्म। और इसके बाद खौफ से कांपता हुआ रोहित छत से कूद जाता है और जतिन बेबस होकर यह सब अपनी आंखों से देखता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होता है इसका आखिरी और सबसे डरावना हिस्सा। श्राप अब घर आ चुका था। रोहित की मौत से वो कर्ज खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उस काली ताकत को एक नया शिकार मिल गया था, और वो था जतिन। दुनिया की नजरों में क्या था? रोहित की मौत एक सुसाइड थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसके पिता वो जानते थे कि सच कुछ और है। उन्हें पता था कि उनका बेटा किसी चीज से बुरी तरह डरा हुआ था। तो एक तरफ थी पुलिस की फाइल और दूसरी तरफ एक बाप का यकीन, और यही फर्क उस अनदेखे खौफ की गवाही दे रहा था जो अब भी वही था। जतिन को लगा होगा कि चलो सब खत्म, पर वो कितना गलत था। उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। और उसी पल जतिन को समझ आता है कि उसने कोई बदला नहीं लिया, उसने तो अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। वो मौत के इस न खत्म होने वाले खेल में अब सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। और फिर कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जतिन अपने कमरे में है। वो काला साया अब वहां नहीं है, वो गायब हो चुका है। और उसकी जगह कौन खड़ा है? रोहित का भूत, जो कल तक श्राप का शिकार था, आज खुद वो श्राप का सिपाही बन चुका था, और वो आया था अपना कर्ज वसूलने। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर गुस्सा और बुराई, इनके बीच वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम में से कोई भी उस लाइन को पार कर सकता है? अगर हालात उसे उस हद तक धकेल दें